जय श्री श्याम। अगर आप सीएमए फाइनल एसएफएम यानी स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम देने वाले हो अभी जून 26 टर्म में, तो ये वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस समय या तो आप क्लासेस कंप्लीट कर चुके होगे या आप कंप्लीट करने वाले होगे, एकदम ऑन द वर्ज होगे। वॉट एवर द सिचुएशन इज, जैसे ही आप क्लास कंप्लीट कर लोगे आपको लगेगा एक फुल फ्लेजेड रिविजन स्ट्रैटेजी। क्योंकि भाई एसएफएम का जो हवा बना हुआ होता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है, वो सब यार मिथ्स है। अगर तुम सही तरीके से फॉलो करो, सही गाइडेंस और सही स्ट्रैटेजी हम अगर फॉलो करें तो एसएफएम में एकदम 80+ पॉसिबल है। वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ अभी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। लास्ट तक बने रहना, 1.5x पे देख लेना, लेकिन देखना जरूर लास्ट तक और सुनते हुए चलना, क्योंकि यहाँ आपके काम का बात होने वाला है सारा कुछ। एक तो मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा आपके साथ में, एसएफएम का अपना क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होगा, और दूसरा जो अपना जून 26 टर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है वो भी यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बना दिया है। जो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस बोल दो, एलडीआर क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बोल लो, ये पूरा का पूरा बहुत डिटेल में मैंने बना दिया है। एकदम एक एक क्वेश्चन को कवर करते हुए बनाया है। और जैसे जैसे ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे, जब तुम ये पूरी लिस्ट को रेफर कर चुके होगे, तो कोई भी टॉपिक तुम्हारा मिस होने का चांस ही नहीं है। इतना डिटेल्ड ये लिस्ट मैंने बनाया, बहुत टाइम डिवोट किया है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये सब चीज मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहला तो चीज तुमको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लेना। A to Z रिविजन रिसोर्सेज, सारे मैराथन्स, सारे नोट्स, जो जो चीज भी शेयर होते हैं वो सब इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल होगा सीएमए फाइनल एसएफएम एंड एसपीएम बीवी बाय मयंक सराफ, ऐसे करके टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। अब जैसे आप ज्वाइन कर लोगे, नेक्स्ट चीज आपको लगेगा यूट्यूब प्लेलिस्ट, जो अपना रिवीजन प्लेलिस्ट है वो लगेगा। तो ये लास्ट अभी जो दिसंबर 25 टर्म गया उसका रिवीजन प्लेलिस्ट है, एकदम सेम टू सेम एप्लीकेबल है अभी जून 25 के लिए। ये वाला तो लिस्ट है ही, फर्दर जो नया रिवीजन आने वाला है उसका भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। तो फिलहाल के लिए ये वाला यूट्यूब प्लेलिस्ट है, इसमें A to Z कंप्लीटेड चीजें हैं। यहाँ पे भी लिंक है, अगर आप इसको क्लिक करोगे लाइक दिस तो आप पहुंच जाओगे यूट्यूब हमारे प्लेलिस्ट में, जो पूरा का पूरा एसएफएम का प्लेलिस्ट है। एक एक चीज इसके अंदर में, यहाँ पे 12 वीडियोस है, सारे चैप्टर्स है। देयर आर 10 चैप्टर्स इन दिस, जो अपना प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। एक डिटेल्ड एमसीक्यू सेशन है जो 30 मार्क्स आपका कवर करेगा, और एक डिटेल्ड थ्योरी सेशन है जो 14 मार्क्स आपका कवर करेगा। तो सारा कुछ यहीं पे आपको दिख जाएगा इन वन प्लेस, एवरीथिंग इज देयर। बस तुमको सुनते हुए चलना है और ये सारी चीजों को रेफर करना है, सुनना। तो सबसे पहला डिस्कशन होगा अपना पेपर पैटर्न। क्या करेंगे पेपर पैटर्न में? पेपर पैटर्न में क्या होता है, तुम पहले पेपर पैटर्न को समझ लो तो तुमको रिवीजन प्लान करने में आसानी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यूज है जो कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमको अटेम्प्ट करना ही है। 15 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क ईच। अब जो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 होगा ना, यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन है, जिसमें से अटेम्प्ट हमको 5 करना है, यानी 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब ऑप्शंस क्या होंगे क्या नहीं, वो आप ब्लॉक्स के हिसाब से असेस करना पड़ेगा। अब डिपेंडिंग, मैं बोलता हूं ऑप्शन को शुरू में मत प्लान करो। होगा क्या कि फिर अगर कोई डिफिकल्ट आ गया, लाइक इक्विटी वैसे तो इजी चैप्टर है, अपने करते भी हैं, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस उसमें भी है। अगर कोई बहुत मेजर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और तुम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम सोच के गए थे यार इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसीलिए तुमने फॉरेक्स छोड़ दिया था, अब तो फंस गए ना फिर। तो इसीलिए ऑप्शंस को शुरू से बिल्कुल मत प्लान करो, मैं बोलूंगा। हाँ, रिवीजन का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से कर लो कि तुम मार्क्स को कैप्चर करते हुए चलो। लाइक फॉर एग्जांपल, करना अपने को सारा कुछ है, ठीक है। मैं सीक्वेंस ऑफ रिवीजन बता दो। देखो ब्लॉक्स किस तरीके से आएंगे वो यहां देख लेना। लाइक 2A 2B कैपिटल बजटिंग लीजिंग एक साथ आता है, रिस्की प्रपोजल्स इक्विटी वैल्यूएशन एक साथ आता है, बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड एक साथ, पोर्टफोलियो के 2 क्वेश्चन एक साथ, डेरिवेटिव्स का 2, पोर्ट फॉरेक्स का 2, और ये क्वेश्चन 8 से थ्योरी। तो सीक्वेंस क्या होगा इधर पे नोट कर लेना, मैं यहां पे दे दे रहा हूं सीक्वेंस, तुम जान लो। सीक्वेंस तुम पहले करना इक्विटी वैल्यूएशन, पहले करोगे इक्विटी वैल्यूएशन के साथ शुरू, तो बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी इक्विटी वैल्यूएशन करना है। उसके बाद तुम चले जाओगे बॉन्ड वैल्यूएशन में, फिर तुम चले जाना पोर्टफोलियो में, फिर पोर्टफोलियो में, और फिर म्यूचुअल फंड्स में, राइट। जैसे ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया,
फिर तुम चले जाना रिस्की प्रपोजल्स में। ये 5 चैप्टर कंप्लीट करते ही तुम्हारा 3, 4, 5 क्वेश्चन 3, 4, 5 यहाँ पे ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। 7 मार्क्स, सॉरी ये 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, ये 3 ब्लॉक अपना यहाँ पे सिक्योर हो जाता है, राइट। तो आफ्टर दिस ये 6 चैप्टर, ये 5 चैप्टर को हम यहां कर लेते हैं। अब उसके बाद तुम डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग, जो तुम्हारा स्ट्रांग है ना, अगर फॉरेक्स स्ट्रांग है तो पहले उसको ले लो, अगर डेरिवेटिव स्ट्रांग है तो पहले उसको ले लो, कैपिटल बजटिंग स्ट्रांग है तो पहले उसको ले लो। नेक्स्ट में मतलब 5, 6, 7 में तुम या तो कैपिटल बजटिंग, लीजिंग करो अगर वो तुम्हारा स्ट्रांग है, पहले इन दोनों को फिर एक साथ करना क्योंकि एक ब्लॉक में आता है, या तो फिर डेरिवेटिव्स को पहले कर लो, फिर फॉरेक्स कर लो, फिर कैपिटल बजटिंग, लीजिंग कर लेना, वैसे भी कर सकते हो। जिस ऑर्डर में तुमने पढ़ाई करा हुआ है, जैसे तुमको सूटेबल है वैसे करो। मेरा रिकमेंडेशन अगर लोगे तो 5 तक ये कर लेना चाहिए, 6 अपने को डेरिवेटिव्स करना चाहिए, 7 अपने को फॉरेक्स करना चाहिए और 8 कैपिटल बजटिंग एंड देन 9 लीजिंग। बिकॉज डेरिवेटिव्स है वैसे लगता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब तुम पढ़ने जाओगे तो उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, वो फटाफट से हो जाएगा। फॉरेक्स में सेम चीज। कैपिटल बजटिंग आता 7 नंबर का है, लेकिन वो बहुत लंबा चले जाएगा, उसमें सम्स बहुत बड़े बड़े आएंगे, प्रैक्टिस करने में भी टाइम जाता है। तो उसको तुम लास्ट में अटेम्प्ट करना, लास्ट में रिवाइज करना, और इस तरीके से ये सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो अपने रिविजन के लिए। या फिर अगर तुमको लग रहा है कि डेरिवेटिव्स तुम्हारा वीक है, पहले कैपिटल बजटिंग कर लेना, उसके बाद वो कर लेना। फर्स्ट 5 चैप्टर्स ये रहेगा, उसके बाद ये 3 तुम अपने हिसाब से, जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स है ना ये 3, वो तुम अपने हिसाब से ले लेना, राइट। और लास्ट में चल जाएंगे हम, ये 8 हो गया ना, 9 हो गया, फिर हम जाएंगे ये थ्योरी सेशंस में 10 नंबर पे इसको करना, एंड देन तुम एमसीक्यू सेशन करना 11 नंबर पे। तो ये 11 पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस है जो तुमको फॉलो करना है, राइट। फर्स्ट 5 पहले स्मॉल चैप्टर्स, देन 4 बिग चैप्टर्स, 9, उसके बाद 10 थ्योरी और फिर 11 में एमसीक्यूज, राइट। ये ध्यान रहेगा। तो ये जैसे ही तुम करोगे तो तुम्हारा मार्क्स वाइज अपना कंप्लीशन होता जाएगा। अब जब हमको प्रैक्टिस करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? अब प्रैक्टिस हमको 3 चीज करना है, प्रैक्टिकल है, फिर थ्योरी आता है, फिर एमसीक्यूज आता है। तो इन दोनों में तो बहुत ज्यादा झमेला है नहीं, मैं बता दूंगा। प्रैक्टिकल जब तुम रिवाइज करने बैठोगे, डिटेल्ड रिविजन, 2 रिविजन करोगे तुम, कोई भी चीज का 2 रिविजन तुमको प्लान करना है। तो 2 रिविजन, लाइक जब तुम 2 रिविजन करोगे तो पहले मैं बताता हूं फर्स्ट रिविजन का। फर्स्ट रिविजन जब तुम प्लान करोगे क्या करना है, सुनना। फर्स्ट रिविजन में जब तुम प्लान करोगे, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जब प्रैक्टिकल करो सबसे पहले 3 चीज को, सारे रिसोर्सेज अपने पास में रेडी रखना। क्या होंगे तुम्हारे रिसोर्सेज? रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए सारा मैराथन वीडियोस। कहां मिलेगा मैराथन वीडियोस? नए मैराथन आएंगे अराउंड 23 अप्रैल से मैं शुरू करूंगा फॉर जून 26 टर्म, जब मेजरली लोग रिवीजन फेज में चले जाएंगे। अभी भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जितना मेरा लोगों से बात होता है। मेजरली लोग अप्रैल 23 के अराउंड पे रिवीजन के लिए जाएंगे, तब से अपने रिवीजन सेशंस, जो लाइव सेशंस होंगे, उसको शुरू करेंगे। इनकेस आप ऑलरेडी रिवीजन शुरू कर चुके हो, पूरा अपना कंप्लीट जो मैराथन का प्लेलिस्ट है, A to Z चीज 120% कंप्लीट ये प्लेलिस्ट है, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हो। एकदम सेम कंटेंट है, कोई चेंजेस आए नहीं है, बिकॉज ये जस्ट अभी दिसंबर 25 टर्म का है, राइट। तो रिसोर्सेज आप वहां पे रेफर कर लेना। मैराथन आपको चाहिए सबसे पहले, यू नीड द मैराथन फर्स्ट, देन आप बुक्स एंड नोट्स को लेके बैठोगे। बुक्स एंड नोट्स क्या चाहिए आपको? यही 2 बुक, और कोई बुक नहीं चाहिए। जब प्रैक्टिकल करो तो ये एक क्वेश्चन बैंक, दिस इज मोर देन इनफ। एंड सुपर, इससे भी सुपर इंपॉर्टेंट, जो अपना नोट्स जो हमने क्लास में बनाया है, ये नोट्स आपके पास अभी तक तो नोटेड होगा। इनकेस नहीं है, आपको अपने ऐप में, जो DTH वाला ऐप है अपना, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वहां पे डला हुआ है, तो वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। तो दीज 2 बुक्स, ये क्वेश्चन बैंक जो अपना है और ये थ्योरी एंड MCQ बुक जो अपना है, ये 2 बुक्स आपको चाहिए। साथ में नोट्स जो हमने क्लास में बनाया है वो हमको चाहिए, और कोई बुक नहीं चाहिए और कोई नोट नहीं चाहिए, कहीं कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 चीज मोर देन इनफ है, राइट। मैराथन वीडियोस आपको मेरा मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। कहाँ मिलेगा सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट? यहाँ मैंने पूरा बना दिया है।
फुल डिटेल में बना दिया है। एक एक चैप्टर का इक्विटी लो तो टॉपिक वाइज, बॉन्ड पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, फिर रिस्की प्रपोजल्स, फिर डेरिवेटिव्स, फिर फॉरेक्स, फिर कैपिटल बजटिंग, फिर लीजिंग, एक एक चैप्टर वाइज डिटेल्ड टॉपिक वाइज मैंने सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। इस हिसाब से सर ये क्वेश्चंस, प्लीज कंफ्यूजन मत रखना। दीज क्वेश्चंस, ये नंबर हमारे बुक से है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, कोई इसमें एमटीपीस का कोई नंबरिंग फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी। दिस प्योर नंबरिंग मेरे क्वेश्चन बैंक से है, ये बुक से है। ये जो बुक तुमको क्लास में मिला है वही बुक से यहाँ पे सारे नंबर्स दिए गए हैं बस। तो ये 3 चीज अगर तुम्हारे पास है, दिस इज मोर देन इनफ। टेस्ट पेपर्स भी लगेंगे, लेकिन वो फर्स्ट रिविजन में नहीं, वो सेकेंड रिविजन में हम टेस्ट पेपर्स को लेंगे। फर्स्ट रिविजन में लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। चलेगा। तो किस तरीके से इसको रिवाइज करना है, सुनते हुए चलना। लाइक मैराथन हमने कर लिया, मैराथन है बुक्स एंड नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। तो सबसे पहला चीज तुमको रिसोर्सेज आ गए। अब सबसे पहला चीज, मार्क ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्क ऑल एलडीआर क्वेश्चंस इन बुक। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है ना, उसको देख के अपने बुक में मार्क कर लेना। लाइक तुम इक्विटी वैल्यूएशन शुरू कर रहे हो, इक्विटी वैल्यूएशन अगर तुम शुरू कर रहे हो तो ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, अपने बुक में मार्क कर लेना, उसको टिक मार्क करके इंपॉर्टेंट या एलडीआर ऐसे करके लिख लेना, जिससे ये लिस्ट अगर कहीं हो भी जाए इधर उधर तुमको प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हारे बुक में सारा कुछ मार्क हो गया, राइट। सेकेंड में जब तुम चालू करोगे, सबसे पहले मैराथन को रेफर करना, कुछ नहीं, सिर्फ मैराथन सबसे पहले, क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम फटाफट से सॉल्व कर पाओगे, बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज यू आर स्टडीइंग मल्टीपल सब्जेक्ट ना। तो सबसे पहले एक बार मैराथन, जो अपना डिस्कशन वाला पार्ट है ना, पहले डिस्कशन वाले पार्ट को रेफर करना। जो डिस्कशन है, क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं, जस्ट डिस्कशन वाला पार्ट को रेफर करना, ठीक है। डिस्कशन वाला पार्ट को वहां मैराथन में रेफर करना, एक बार पढ़ लिया, सब कुछ चला गया। उसके बाद अपने नोट्स पे जाना, नोट्स पे जाना, नोट्स को जो एग्जांपल्स के साथ हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। नोट्स प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग, नोट्स प्लस क्वेश्चंस। तुम अपने नोटबुक के ऑर्डर को फॉलो करना, जैसे जैसे हमने क्लास में नोट्स बनाया हुआ है ना, बस उसी को फॉलो करते हुए जाना, रीड मारते जाना और क्वेश्चंस को पढ़ते हुए जाना। जो फॉर्मूला है उसको लर्न करते हुए जाना। फॉर्मूला लिस्ट मैं एक बाद में प्रोवाइड करूंगा, अप्रैल एंड के तरफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुमको एक फॉर्मूला का लिस्ट, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, तुम बस पढ़ने पे फोकस करो, फुल सपोर्ट मेरा है। नोट्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज तुमने ऑलरेडी बुक में मार्क कर लिया, यू हैव ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम देना। इसका ये मतलब नहीं है जो एलडीआर नहीं है उसको तुम करोगे नहीं, उसको एक बार देख लेना कि कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट तो नहीं है ना, बस एक बार उसको ग्लांस कर लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस है, एग्जाम से एक दिन पहले सारा कुछ करना पॉसिबल है क्या? माइट नॉट बी, माइट नॉट बी। तो तुम क्या करोगे, ये सारे क्वेश्चंस में से, ठीक है, इसमें तुमको इंपॉर्टेंट प्लस अदर्स भी रेफर करना है। एक बार अदर्स को कम इंपॉर्टेंट से देख लेना, इंपॉर्टेंट वाले को तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इसमें से तुम समझ लो 3-4 क्वेश्चंस पर चैप्टर तुमको प्रॉपर लिख के प्रेजेंटेशन के साथ करना है। बाकी हमने क्लास में पूरा लिखा है, इसलिए वो प्रॉब्लम, अब तुम्हारा ये टाइम सेव हो जाएगा, नहीं तो अभी तुमको रिटन प्रैक्टिस करना पड़ता है जो बहुत टाइम टेकिंग होता, बिकॉज हमने क्लास में लिख लिया है। और अगर तुमने भी मेरे साथ क्लास में लिखा है क्वेश्चंस को, तो यहां पे ये तुम्हारा टाइम सेव होगा। तुम सिर्फ 3-4 क्वेश्चन लिख लेना पर चैप्टर, इट इज मोर देन इनफ। जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होंगे उनको लिख लेना, इट इज मोर देन इनफ। और जब तुम फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को देखोगे ना, मार्क क्वेश्चंस वेयर यू गेट स्टक। जहां जहां तुम स्टक हो रहे हो, जहां जहां तुम अटक रहे हो कि एक बार में नहीं सॉल्व कर पा रहे, उसको एक बार मार्क कर लेना, एक बार उसको इंपॉर्टेंट बोल के मार्क कर देना, या उसको 4-5 टिक कर देना, या पोस्टेड चिपका देना उस पर, वो मार्क कर लेना। मतलब एग्जाम से पहले या सेकेंड रिविजन में इस क्वेश्चन को तो हमको देखना ही देखना है। और माइट भी कोई अगर क्वेश्चन का एक पार्ट है तो उसको हाईलाइट कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चन को तुमको मार्क करते हुए चलना है, जो एक बार में नहीं बना, अरे ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पॉइंट पे हम गलत कर गए, ये सारे पॉइंट्स को मार्क करके रखना। दैट इज हाउ यू कीप ऑन इंप्रूविंग, राइट। इस तरीके से तुम जब चलते जाओगे, एक एक चैप्टर को करोगे, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। फॉर्मूला का बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तुमको कोई बैठ के रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला को, तुम बस अपना प्रैक्टिस करते जाना, सॉल्व करते जाना, फॉर्मूला बोलते जाना। जब तुम कोई फॉर्मूला देखोगे बोलते जाना,
बोलते जाना। लाइक पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, वेट स्क्वायर वेरियस प्लस वेट स्क्वायर वेरियस प्लस 2 इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। एचडी निकालोगे तो उसको रूट कर देना, ऐसे लाउडली बोलते जाना, तो अपने आप सब कुछ लर्न होते जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रेसफुल बात है नहीं, करेक्ट। और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर लेना, ऐसे नहीं खाली देख रहे हाँ ये मल्टीप्लाई नहीं, थ्योरी नहीं है ये, कैलकुलेटर है। एटलीस्ट कैलकुलेशंस करना, पेंसिल ले लेना, अपना नोटबुक पेंसिल लेना और कैलकुलेटर लेके बैठना। उसमें अगर तुमको पोर्टफोलियो रिस्क निकालने बोला है तो खोजना वेट क्या है ये रहा, एचडी क्या है ये रहा। तो फिर सपोज लेट से वेट इज 0.6, तो तुम करोगे 0.6 स्क्वायर इंटू एचडी स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो इस तरह से तुम कैलकुलेट करते हुए चलो, जिससे तुमको आइडिया लगेगा हाँ चलो ठीक है अपना सही आ रहा है, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं वो भी पता चलेगा, उसको मार्क करके चलना। क्लियर है? इस तरह से तुमको प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीट करना है। सेकंड, जैसे ही तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा थ्योरी पे चले जाना। थ्योरी का कुछ नहीं करना है तुमको, जो मेरा मैराथन है वो मैराथन को एकदम रेफर करना। 5 आवर्स समथिंग का मैराथन है। ये मैराथन से तुमको 14 मार्क पूरा का पूरा यहीं से मिल जाएगा। और एकदम करना, इसको नेग्लेक्ट मत करना। एसएफएम का पेपर डिफिकल्ट आता है और अगर डिफिकल्ट आया तो थ्योरी तुमको अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। तो थ्योरी को प्लीज इंपॉर्टेंस देना, डू नॉट नेग्लेक्ट थ्योरी। उसको जरूर से अटेम्प्ट करना और उसको एक बार फर्स्ट रिविजन में भी उसको देखना। ये नहीं एग्जाम से एक बार पहले पढ़ लेंगे काम हो जाएगा ना, पहले फर्स्ट रिवीजन में भी तुमको थ्योरी देखना है। 3 ही चैप्टर्स है, डिजिटल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, सिक्योरिटाइजेशन। 5 मार्क 4 मार्क 14 मार्क, यही 3 चैप्टर्स से आता है। तुमको ये देखो, यहाँ ये बुक में अगर तुम खोलोगे फर्स्ट 36 पेजेस खाली तुमको थ्योरी दिखेगा। फर्स्ट 36 पेजेस देखो, बढ़िया एकदम नोट्स तुमको बनाया हुआ है। फर्स्ट 36 पेजेस तुमको ये थ्योरी दिखेगा। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू रेफर। ये 36 पेजेस तुमको अगर 14 मार्क्स दिला रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये 36 पेजेस अगर तुमको 14 मार्क्स दिला रहे तो एकदम भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास डील है यहाँ पे, करेक्ट। बस 2 बार उस मैराथन को सुन लेना और थ्योरी को एक बार रीड मार लेना मेरे साथ साथ। जैसे मैराथन में पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैराथन में तुम रीड मारते लर्न करते हुए चल जाना। लाउडली बोलते जाना, मार्क करके रेडी रखना। मैराथन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा दिया तुमको, तो उसका अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, करेक्ट। थर्ड, तुम चले जाओगे एमसीक्यूज में। जब तुम्हारा सारा कुछ हो जाएगा, जब तुम्हारा प्रैक्टिकल भी डन, थ्योरी भी डन, फिर तुम चले जाओगे एमसीक्यूज में। या एमसीक्यूज के लिए तुम ये भी कर सकते हो, मैं एक और सजेशन दे सकता हूँ। लाइक सपोज मैराथन का जब तुमने इक्विटी चैप्टर कवर कर लिया, राइट, तो उसका फिर एमसीक्यूज को एक बार रेफर कर लेना। या तो एक तरीका ये है, ये दोनों तरीका चलेगा। या तो लाइक तुम इक्विटी जब रिवाइज कर रहे हो सपोज करो, तो तुम साथ में एमसीक्यूज को कवर कर लिए, तो वहां पे अपना डन हो गया। या फिर तुम प्रैक्टिकल पहले कर लो, थ्योरी पहले कर लो, फिर सारे के सारे एमसीक्यूज को एक साथ कर लेना। जो भी तुमको लगता है, दोनों अप्रोचेस ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट तुम उसको कर लेना। एमसीक्यूज में ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुम वो मैराथन खोल के बैठ जाना, अपना ये बुक खोल के बैठ जाना और मार्क करते हुए चलना बढ़िया से। या एक और तरीका ये कि तुम पहले, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, पहले तुम खुद से सॉल्व करना और जहां अटक रहे हो सिर्फ वहां पे मैराथन को रेफर करना। ये और बेटर तरीका है। और जो एमसीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज तुमने राइट किया, राइट एमसीक्यूज एक बार में जो राइट कर दिया ना, उसको सीधा कट कर देना, मतलब ऐसे क्रॉस कर देना, उसको वापस कभी रेफर नहीं करना। तुमने एक बार राइट किया ना, तो आगे भी तुम राइट करोगे ही करोगे। एक बार राइट किया उसको कट कर देना, तो इससे तुम्हारा सेकेंड रिवीजन का टाइम कट हो जाए। क्लियर है? इस तरीके से तुमको अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी को प्लान करना। ये जब तुम करोगे विथ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन प्लान बहुत अच्छे से तुम कर पाओगे, कोई दिक्कत कहीं पे आएगा नहीं। इनकेस कहीं पे भी तुमको कोई भी डाउट आता है, जैसे तुम पूछते ही हो ऑलरेडी, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भेजना, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना और मैं तुमको टाइमली तुरंत के तुरंत जैसे भी रिप्लाई करते रहते वैसे रिप्लाई करते रहेंगे, करेक्ट। और साथ में एक पॉइंट और इसमें कवर हो गया, टेस्ट में सारा चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो उसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ऑलमोस्ट बना दिया है, 1-2 पेपर्स बाकी है, वो भी मैं आजकल के अंदर बना के टेलीग्राम चैनल पे सारे टेस्ट्स और उसके जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस है, टेस्ट्स प्लस सजेस्टेड सॉल्यूशंस, वो मैं डाल दूंगा वहां पे। और अगर आपको लिख के मेरे को भेजना है,
वो भी मैं उस पर डिटेल्स दे दूंगा, वो आप आराम से उस पर लिख के वहाँ मेल आईडी मेंशन रहेगा, उस पर आप मेल कर देना, आई विल चेक एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू। तो टेस्ट का डिटेल मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सारे पेपर्स भी वहाँ पे दे देंगे, तो तुम आराम से जैसे भी, या तो तुम फर्स्ट रिविजन में टेस्ट दे सकते हो, या फर्स्ट रिविजन में अगर नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन होता है सेकंड रिविजन में टेस्ट देना। जब तुम सेकंड रिविजन करोगे तो एक क्विक रिविजन मारा, फटाफट से क्विक रिविजन मारा और फिर टेस्ट दे दिया, लाइक 4 दिन में 5 दिन में रिविजन किया सेकंड वाले में, और 5 डेज में रिवाइज करके फिर एक टेस्ट दे दिया वहां पे, करेक्ट। तो उससे तुम्हारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे से चैप्टर वाइज टेस्ट, जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसको तुम फर्स्ट रिविजन में देना, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट सेकंड रिविजन में देके फायदा नहीं है। जो फुल टेस्ट होगा ना, फुल टेस्ट 100 मार्क्स वाला, वो तुम सेकंड रिविजन में देना। 5 डेज में रिवाइज किया पूरा एसएफएम को और फिर फुल टेस्ट दे दिया, इस सेकंड रिवीजन। उसका प्लान मैं बाद में वापस से शेयर कर दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। पहले फर्स्ट रिवीजन को लेके चलो, और फर्स्ट रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट जो तुम्हारे होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पे तुम्हारे को शेयर कर दूंगा। सो दिस इज अनदर रिसोर्स दैट यू नीड। यहाँ पे आ गया तुम्हारा रिसोर्सेज और एक आ गया टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो ये बुक्स के साथ, मैराथन वीडियोस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट के साथ और ये टेस्ट पेपर्स के साथ सारा कुछ कवर होते हुए चलेगा। पहले मैराथन को रेफर करना, फटाफट से क्वेश्चंस को, उसके बाद नोट्स एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना, 2-4-5 क्वेश्चन को लिखना, और उसके बाद फिर थ्योरी, और उसके बाद फिर एमसीक्यू पे जाना। जैसे से तुम चैप्टर वाइज टेस्ट करोगे, टेस्ट का क्या डिटेल्स है, टेस्ट किस तरीके से बना है, वो सब चीज़ मैं तुम्हारे को टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहूँगा। तुम बस इस पे जुड़े रहना। कौन से चैप्टर्स का कंबाइंड टेस्ट है। यूजुअली ऐसा होता है कि बॉन्ड और इक्विटी का एक साथ है, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक साथ है, डेरिवेटिव्स का एक है, फॉरेक्स का एक है, और कैपिटल बजटिंग लीजिंग, ऐसे 5 टेस्ट होते हैं। बॉन्ड, इक्विटी एंड बॉन्ड, पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स, कैपिटल बजटिंग लीजिंग, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, कैपिटल बजटिंग लीजिंग एंड रिस्की प्रपोजल, ये 3, और फिर डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट ये रहा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आई थिंक इसके साथ जो एसएफएम जितना डिफिकल्ट लगता है वो कुछ भी नहीं लगेगा। बाकी हमने बहुत मेहनत करा है और एक फेज मेहनत का कंप्लीट हुआ है क्लासेस करके। उसके बाद हम अब जाएंगे रिविजन्स पे। अगर आज तुम एएसएपी अपना अगर रिवीजन शुरू करने जा रहे हो, ये रहा प्लेलिस्ट, जरूर रेफर करो, सारे कुछ उसी के अंदर में। हम रिपीट यही बना रहे होंगे, नया कुछ नहीं बनेगा, यही रिपीट वापस से बनेगा। तो जब नेक्स्ट रिवीजन आएगा वो मैं आपको उसका डिटेल्स शेड्यूल कर दूंगा टेलीग्राम पे एंड अनाउंस भी कर दूंगा। मोटा मोटी अराउंड 23rd 24th अप्रैल के अराउंड आना चाहिए। दैट इज द डेट ऑफ आवर रिवीजन सेशन। टेस्ट देते हुए चलना, बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम। ये अगर तुम स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो, जैसा मैंने पूरे वीडियो में बताया, 80+ कोई नहीं रोक सकता सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से, और मैं यही हूँ आपके साथ। ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम, गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।